मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो आपके बंद भाग्य के दरवाजे को बहुत आसानी से खोल देती है। अर्थात आप अपने भाग्य के दरवाजे को अगर खोलना चाहते हैं तो आपको शिक्षा और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अर्थात अपनी सफलता को सुनिश्चित अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी के अंतर्गत भूगोल की बुक का क्लास 6 का। किसका? क्लास 6 का। तो हम लोगों ने मित्रों क्लास 6 का अध्ययन अभी तक कर लिया है। अब आज हम लोग एनसीईआरटी के भूगोल पाठ्य पुस्तक की क्लास 7 का अध्ययन करेंगे और जिसमें किताब का नाम है सामाजिक विज्ञान। किताब के अंतर्गत है हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण। क्लास 7 की भूगोल की बुक है। किसकी है? क्लास 7 की भूगोल की बुक है। तो हम लोगों को इसको अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग लेसन 1, किसका? लेसन 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन 1 जैसा कि हम लोगों को करना है लेसन 1। तो लेसन 1 में पहला पार्ट है क्या? पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। जैसा कि बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। क्या नाम है? हमारा पर्यावरण। तो इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है पर्यावरण के बारे में। तो हम लोग पहले पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या है। मित्रों पर्यावरण का मतलब होता है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण किससे? आवरण से होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। क्या होता है? घिरा हुआ। अर्थात जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, अर्थात जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है, वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। तो हम लोगों को सामान्य स्तर पर यह जानना है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो वो सब चीजें जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं वो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है। तो पर्यावरण, जैसा कि हम लोग जान गए कि पर्यावरण का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है। अब पर्यावरण दो भागों में डिवाइड होते हैं मुख्य रूप से। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण। क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण होता है। और एक होता है जैविक पर्यावरण, वो मानवीय हम लोग कह सकते हैं। क्या होता है? एक होता है मानवीय पर्यावरण जो मनुष्यों के द्वारा मतलब निर्माण होता है या निर्मित होता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है मानवीय पर्यावरण। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दो परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। मतलब जैविक और अजैविक की बात कर रहा है, दो परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा निर्मित रचनाएं शामिल होती हैं। जैसे कि मानवीय पर्यावरण जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, उसमें मनुष्य किसकी गतिविधियां और उनके द्वारा निर्मित हुई जो भी रचनाएं होती हैं वो किस में आएंगी? मानवीय पर्यावरण में आएंगी। तो हम लोगों को ये ध्यान दिए रहना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी और कौन कौन सी चीजें हैं जो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से जैसे देख लेते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के घटक दिए हुए हैं। तो पर्यावरण के घटक में हम लोगों को जैसे देखना है प्राकृतिक चीजें कितनी हैं। जैसा कि जितना भी सजीव मंडल है, क्या है? सजीव मंडल है। चूंकि वो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है तो वो सारी चीजें किस में आती हैं? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि वो आती हैं प्राकृतिक पर्यावरण। किस में आती है? प्राकृतिक पर्यावरण में। और उसी का भाग एक है, जैसे आपका स्थल मंडल है, पर्वत है, पहाड़ है, जो भी चीजें हैं वो किस में आएंगी? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। जल मंडल से रिलेटेड चीजें जितनी भी हैं वह प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, बशर्ते ये होना चाहिए कि वो मानव द्वारा निर्मित ना हो। मानव द्वारा निर्मित ना हो। जैसा कि आपका है नदी है। क्या है? नदी है, समुद्र है और उसके बाद में झील है। ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। पहाड़ है आपके, क्या है? पहाड़ हैं। और उसके बाद में पठार हैं। ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। और मनुष्य मतलब जैसे मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग देखें जैविक में, जैसे आपका है तालाब। क्या है? तालाब, ताल।
या तालाब हम लोग बोलते हैं, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? इंसान के द्वारा बनाया जाता है। जैसा स्विमिंग पूल हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? स्विमिंग पूल है। तो ये सब किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो हम लोगों को ध्यान देना है ये मानव द्वारा निर्मित हैं। तो ये नहीं देखना है कि चूंकि जल के क्षेत्र हैं तो प्राकृतिक ही होंगे, हैं प्राकृतिक, जल प्राकृतिक है, लेकिन निर्मित किसके द्वारा है? मनुष्य के द्वारा। तो हम लोगों को ध्यान देना है किस प्रकार के पारितंत्र के अंतर्गत आएंगे, तो ये मानव निर्मित के अंतर्गत आएंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण, पर्यावरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से, किस शब्द से? फ्रेंच शब्द से हुई है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच का शब्द, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरमेंट से हुई है। हम लोगों को यह ध्यान देना है। या इन्वायरोनेरमेंट, या इसको कह सकते हैं इन्वायरोनेरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। क्या होता है? पड़ोस होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। फ्रेंच किस शब्द से हुई है? तो हम लोग को ध्यान देना है इनवायरोनेर। क्या होता है? इनवायरनोरेन शब्द या इनवायरनोरेन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। पृथ्वी की ठोस परपटी, या मतलब पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि सीधी भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो भू परपटी होती है, क्या होती है? भू परपटी है, उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों खनिजों से बना होता है एवं खनिज की पतली परत से ढका होता है, इसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र। पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इकोसिस्टम कहते हैं पारितंत्र। अब पारितंत्र के बारे में हम लोगों को देख लेना। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र। क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीव आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? समस्त जीव आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ परस्पर भौतिक या रासायनिक कारकों के द्वारा क्रिया करते हैं, इसमें वह निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के द्वारा स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। मतलब ऊर्जा और पदार्थ के माध्यम से स्थानांतर एक दूसरे में होते हैं। इसमें भी ये लोग क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंध होते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि पारितंत्र किसे कहते हैं? तो वह तंत्र जिसमें सभी सजीव, मतलब सभी जीव एक दूसरे के साथ भौतिक तथा रासायनिक कारकों के द्वारा परस्पर क्रिया करते हैं, वो क्या होता है? पारितंत्र या इकोसिस्टम होता है। उसमें वो निवास भी करते हैं और ऊर्जा और पदार्थ के रूप में एक दूसरे से स्थानांतरित, मतलब स्थानांतरण के द्वारा संबद्ध होते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक मान लीजिए ये तालाब है। क्या है? एक तालाब है। ये एक तालाब है, एक पारितंत्र का उदाहरण है। अब इसमें जैसे दिखाई पड़ रहा है जल में विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, बत्तख हैं, फूल भी खिले हुए हैं, और यहाँ पर इसके आसपास में घास वगैरह भी उगी हुई हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु आकर खा रहे हैं, फिर सड़ गल के उसी में मिल जा रहे हैं, फिर घास उग रही है। तो इस प्रकार के हम लोग क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से जैविक और रासायनिक रूप से एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ये पारितंत्र या इकोसिस्टम है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। मतलब ये पूरा सिस्टम होता है जिसमें एक जीव दूसरे से परस्पर क्रिया, मतलब चाहे रासायनिक रूप से या भौतिक रूप से संबंध होते हैं, वो क्या होता है? पारितंत्र होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि तालाब का भी एक अपना पारितंत्र, मतलब छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी स्थल होते हैं, उनका एक पारितंत्र होता है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब इसमें हम लोगों ने बात किया है कि जैसे तालाब है। क्या है? तालाब। तालाब क्या है? ये मानव निर्मित पारितंत्र है। किसके द्वारा? मानव निर्मित है। और जैसे नदी है, समुद्र है, झील है, झरने हैं, ये सब प्रकृति द्वारा है। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। अब क्या है कि
हम लोग पर्यावरण के बारे में कुछ देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना जाता है, मतलब बहुत क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कब से मनाया जाता है हम लोगों को ध्यान देना, 1973 से। कब से? 1973 से मनाया जाता है। ये अनाउंस हुआ था 1972 में ही स्टॉकहोम स्वीडन में, लेकिन मनाया जाता है 1973 से। 5 जून 1973 से हम लोगों को ध्यान देना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1973 से मनाया जाता है। जबकि प्रत्येक वर्ष, अब ये ध्यान देना है, जबकि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, कौन सा है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना, क्योंकि दोनों एक ही मॉडल में है तो ये टकरा सकते हैं। कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात की जाए तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1992 से। कब से? 1992 से। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1992 से मनाया जा रहा है। और जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1973 से मनाया जा रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पहले से मनाया जा रहा है। और जो चूंकि जून पहले आता है तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जून पहले आता है तो विश्व पर्यावरण दिवस पहले मनाया जाएगा। और 26 मतलब नवंबर बाद में आता है तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बाद में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत भी, जैसा कि 5 जून से जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत 1973 को हुई थी। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग, ये छोटा सा पार्ट था, इसको खत्म कर लिए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी ताल, ताल मतलब तालाब, ऑप्शन सी वन। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि प्राकृतिक परितंत्र नहीं है तो मरुस्थल है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। और वन भी प्रकृति के द्वारा बनाए हुए। ताल जो है मानव निर्मित है, ये नहीं है पूछ रहा है। ये हम लोग को नहीं वाला पेपर में ध्यान देना रहना, मतलब दिए रहना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कह रहा है कि प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, क्या है? तालाब इसमें से हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर खा है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? हम लोग को ध्यान देना है कि मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो जैसे स्थल है और धर्म है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है स्थल, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन 3 है समुदाय। तो क्या है जो पर्यावरण का घटक नहीं है? तो हम लोग को ध्यान देना है स्थल। क्या है वो? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, क्या है? स्थल। ये प्राकृतिक का घटक है, हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे धर्म मानव निर्मित है, समुदाय भी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमारा इसमें सही हो जाएगा स्थल प्राकृतिक है। तो ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब क्वेश्चन नंबर गा हम देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मनुष्य के द्वारा कौन बना है? तो ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है सड़क। तो मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? तो सड़क है। कौन है? मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर घ देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा है। तो जैसे ऑप्शन ए है पादप वृद्धि, ऑप्शन बी है जनसंख्या वृद्धि, और ऑप्शन सी है फसल वृद्धि। तो पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? हम लोग को जानते हैं कि पर्यावरण के लिए खतरा जनसंख्या वृद्धि है। तो इस प्रकार से हमारा इस पाठ से पर्यावरण के मतलब उसके ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के लेसन क्लास 7 के लेसन 1 से इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे। तो हम लोगों ने इसको देख लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे। आप लोग इसको दोबारा रिवाइज कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।